हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वांटम साइंस एकेडमी। आई एम नरजिस फातिमा और आपके सामने है वीडियो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी के बारे में जब ब्रांच ऑफ बायोलॉजी की बात करेंगे तो पहले बायोलॉजी के बारे में पढ़ लेते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हम साइंस पढ़ते हैं। जब साइंस को और ज़्यादा ब्रॉड करते हैं तो उसमें आता है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी को जब हम और ब्रॉड करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री भी और भी ब्रॉड होती जाती है साथ में। तो बायोलॉजी किस तरह से आप ब्रॉड करते हैं, मीन्स बड़ा करते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। जब हम आगे पढ़ते हैं बायो का मतलब क्या होता है, एक्चुअली बायो का मतलब होता है लाइफ। बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। क्या होता है? बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, जब बायोलॉजी की बात होगी तो हमने बायोलॉजी को डिवाइड किया ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी में। जब ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी में जब हमने डिवाइड किया तो ज़ूलॉजी में जो हमने पढ़ा तो स्टडी ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ा, बॉटनी में हमने स्टडी ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ा, माइक्रोबायोलॉजी में हमने स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा। ज़ूलॉजी में ही हमने एनिमल्स को इसलिए रखा है क्योंकि ज़ू का मतलब होता है एनिमल और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। बॉटनी का मतलब, बॉटनी में हम प्लांट्स को ही सेपरेट हमने डाल दिया। अब प्लांट वो किसी भी तरह का हो, आपका बॉटनी में ही आप पढ़ेंगे। और अगर आप ज़ूलॉजी में आप पढ़ेंगे तो आप सिर्फ किसी भी तरह का एनिमल हो, कैसा भी एनिमल हो, वो आप ज़ूलॉजी में पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, वो आप माइक्रोबायोलॉजी में ही पढ़ेंगे। अब उसमें बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, आपके प्रोटोजोआ जो होते हैं वो भी आपके किस में आते हैं, सब माइक्रोबायोलॉजी में आते हैं। माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल, और बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। एक ऐसी छोटी सी लाइफ के बारे में स्टडी, एक छोटी लाइफ के बारे में। छोटी मतलब क्या है कि इतने छोटे ये होते हैं कि इनको हम नैकेड आई से नहीं देख सकते, तो इनके लिए हम किसको करते हैं यूज़? इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं, जिसको हम बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ को हम देख पाते हैं। ठीक है, तो किस में हम स्टडी करते हैं इन सब की? माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। आगे बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की। मॉर्फोलॉजी जो होता है इसमें स्टडी करते हैं हम स्ट्रक्चर की। इसमें स्ट्रक्चर की हम स्टडी करते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर, किसी भी तरह का स्ट्रक्चर, मतलब आपका एनिमल है तो वो किस तरह का उसका स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मतलब वो किस तरह से दिखता है, तो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, वो मॉर्फोलॉजी में आता है। फिजियोलॉजी जो आता है, फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि स्टडी हाउ लिविंग थिंग्स फंक्शन, मतलब लिविंग थिंग्स किस तरह से फंक्शन करते हैं, किस तरह से वो काम करते हैं, वो किस में होता है, वो हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजी के अंदर। ठीक है, मतलब लिविंग थिंग्स किस तरह से फंक्शन, मतलब हमारा दिल है तो वो किस तरह से धड़कता है, मीन्स, और उसमें हमारा ब्लड होता है तो ब्लड का सर्कुलेशन किस तरह से होता है। हम सांस को जब लेते हैं तो उसको ऑक्सीजन फॉर्म में लेते हैं और जब बाहर निकालते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकालते हैं। ये सब फंक्शन जो हमारे अंदर हो रहा है वो किस में हम पढ़ते हैं? फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, उसको हम फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी में जब हम पढ़ते हैं तो स्टडी अबाउट सेल, मतलब सेल के बारे में पढ़ना। ठीक है, उसको साइटोलॉजी भी बोलते हैं, साइटोलॉजी भी बोलते हैं और स्टडी। अब साइटोलॉजी एक पूरा मतलब एक पूरा आपके पास चैप्टर है, वो हम पढ़ाएंगे आपको सेल में आगे चल के। तो क्या कहते हैं, ये आपका सेल के बारे में जो स्टडी करनी होती है वो सेल बायोलॉजी में करते हैं। आगे एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो समझ गए होंगे। कोई भी मतलब लिविंग ऑर्गन, मतलब हम हैं, जैसे इंसान है, लिविंग, सॉरी बोल रही हूँ, जैसे मैं इंसान हूँ। ठीक है, इंसान होते हैं तो इंसान में क्या होता है, मेल फीमेल होते हैं। तो मेल में क्या होता है, स्पर्म्स होते हैं, और फीमेल में क्या होता है, ओवम होता है। जब वो दोनों आपस में फर्टिलाइज, मतलब मिलने के बाद वो फर्टिलाइज करते हैं, तो फर्टिलाइज करने के बाद क्या होता है, एम्ब्रियो बनता है। क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। उसका डेवलपमेंट होता है, मतलब उसके डेवलपमेंट के बारे में, एम्ब्रियो के बारे में जो हम स्टडी करेंगे वो हम एम्ब्रियोलॉजी में करेंगे। अब वो मेल फीमेल इंसान हो, चाहे वो प्लांट्स हो, मेल फीमेल, फिर एम्ब्रियो बनता है। सीड देखा आपने, सीड को आप लगाते हैं तो किस तरह से होता है भाई, उनके गैमेट्स होते हैं, तो किस तरह से वो आपस में फर्टिलाइज करते हैं, फिर वो एक बनाते हैं। इससे पॉलन ग्रेन हो गए, जहाँ पे सुना ही होगा कि फीमेल स्टिग्मा होती है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, उसमें जो आगे बनता जाता है वो एम्ब्रियो होता है, मतलब एक सीड फॉर्म होता है, सीड को हम गाड़ देते हैं, फिर एक छोटा सा उसके अंदर से मुन्ना सा पेड़ निकलता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। उसका डेवलपमेंट के बारे में जो हम पढ़ेंगे वो एम्ब्रियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे।
चलिए एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं। एनाटॉमी क्या होता है? इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर किसी भी तरह का इंटरनल स्ट्रक्चर मीन्स हम लोग के अंदर किस तरह के स्ट्रक्चर है, जानवरों के अंदर उनका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। तो ये सब आप किस में पढ़ते हैं? एनाटॉमी में पढ़ते हैं। टेक्सोनॉमी में किसी भी नाम रखना, किसी भी चीज़ का नाम, मतलब किसी भी चीज़ का मतलब मीन्स ये कि लिविंग थिंग जो भी आपके हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, इन सबको जो भी हमने नामकरण करते हैं इनका, वो टेक्सोनॉमी की वजह से करते हैं। जैसे ह्यूमन को हम लोग नॉर्मली ह्यूमन हम लोग बोलते हैं, लेकिन उनको अगर हम साइंस में देखें नाम क्या है उनका? होमो सेपियंस है। चलिए आगे बात करते हैं पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी मतलब एक ऐसा कहते हैं ना, एक छोटा सा परजीवी, एक इतना छोटा सा मतलब उसकी वजह से आपको नुकसान भी हो सकता हो। मतलब अगर मान के चलिए एनिमल्स हैं, तो एनिमल मतलब आपका एनिमल्स अगर आप देखिए तो वो क्या हो, वो फूड के लिए एक ह्यूमन पे डिपेंड हो, ठीक है। और अगर पेड़ों में देखें तो पेड़ों में भी ऐसे होते हैं कुछ, वो क्या कहते हैं, चढ़ जाते हैं उनके ऊपर, पेड़ों के ऊपर, और वो उनसे फूड लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, वो उन पर डिपेंड होते हैं। जैसे मॉस्किटो हम पर डिपेंड है, क्या मतलब वो ह्यूमन को आके काटेगा और वो क्या होगा, ब्लड सक करेगा, और ब्लड सक करने के बाद क्या कर लेगा, वो अपने अंदर वो स्टोर करता है। तो वो मॉस्किटो का काम है। मॉस्किटो क्या है? एक पैरासाइट है जो कि किसी भी इंसान पे वो डिपेंड है। जितने भी आपके मच्छर हैं वो इंसानों पर ही डिपेंड है, वो इंसान का ही खून पीते हैं मच्छर, ठीक है। तो उनको हम क्या कहते हैं? मॉस्किटो। वो किस में आता है? पैरासाइटोलॉजी में स्टडी हम करते हैं जो पैरासाइट के बारे में, तो उसको हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। इम्यूनोलॉजी इम्यून सिस्टम हम 2020 से सुन रहे हैं। इम्यून सिस्टम अपना अच्छा करिए, क्योंकि कोविड सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है। तो कोविड में इम्यून सिस्टम आप बहुत अच्छा कर लीजिए, जिसकी वजह से आपको अगर कोविड है भी तो वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो हो सकता है कि आपको कोविड अटैक ना भी करे। कैसे नहीं करेगा? इम्यून सिस्टम की बात करते हैं, जब आप अंदर अपने जो आपके अंदर जो सिस्टम है, मतलब आपकी किस तरह से आप अपने खान पान इस तरह का रखें कि आपके बॉडी में अच्छे से अच्छा प्रोटीन और ये सब जितनी भी जब स्टडी करते हैं इम्यून सिस्टम से रिलेटेड, वो हम इम्यूनोलॉजी में करते हैं। इम्यूनोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है। एमएससी जब आप करेंगे, बीएससी में तो शायद होता है, लेकिन एमएससी जहाँ तक करेंगे, एमएससी में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है इम्यूनोलॉजी के नाम से, और इम्यूनोलॉजी के बारे में हम उसमें इम्यून सिस्टम के बारे में बात करते हैं। सारे उसमें बीमारियां जितनी होती हैं, सब चीज़ जैसे है ना, तो वो हम किस में बात करते हैं? इम्यून सिस्टम में बात करते हैं। इम्यूनोलॉजी कोई भी मतलब इम्यून सिस्टम हमारा इस तरह का है, हमारी बॉडी इस तरह से बनी हुई है कि कोई भी पैरासाइट या कोई भी ऐसा मतलब किसी भी तरह का ऐसा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हम पे अटैक करता है, या कुछ भी इस तरह की बीमारी है जो वायरस है वो हम पे अटैक करता है, तो बॉडी क्या करती है? उसको हमें जल्दी से जल्दी रिकवर करने के लिए सेंस हमारे अंदर होते हैं इस तरह के कि वो इम्यून सिस्टम से हमें रिलीज होते हैं, और वो जो छोटे मोटे होते हैं जिनको उससे वो लड़ सकती है बॉडी हमारी, तो वो करती है। तो वो किसकी वजह से करती है? इम्यून सिस्टम की वजह से करती है। और जब इम्यून सिस्टम की हम स्टडी करते हैं तो वो इम्यूनोलॉजी में करते हैं, इम्यूनोलॉजी में करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो होती है, बायोटेक्नोलॉजी में क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म वेलफेयर ऑफ ह्यूमंस। मीन्स अब मान के चलिए किसी आदमी को शुगर हो गई है, ठीक है, किसी इंसान को शुगर हो गई है, उसकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता, तो हम क्या करेंगे कि कुछ हम उसके जीन्स ह्यूमन के लेके और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हम उसके अंदर डाल देंगे। अब उसके अंदर हमने ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म लिया जिसके अंदर इंसुलिन बनता है, जब हमने उसमें डाला तो उसमें क्या हुआ? उसने इंसुलिन बनाई। अब इंसुलिन जो हमने कलेक्ट करी, उसके बाद जो हमने ली इंसुलिन, तो हमने क्या किया? उस इंसान के अंदर हमने इंसर्ट कर दी। मतलब जो इंसान है, मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ले रहा है जो अपनी बॉडी की उसको ज़रूरत पड़ती है। मीन्स जैसे इंसुलिन का ही सबसे अच्छा एग्जांपल है कि मान के चलिए ह्यूमन के अंदर इंसुलिन नहीं बनती है, तो वो क्या करेगा? बायोटेक्नोलॉजी की मदद से वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर उसको इंसर्ट कर देंगे उसके जीन को ह्यूमन के, और उसके अंदर क्या होगा? एक इंसुलिन बन जाएगा। वो इंसुलिन उसकी बॉडी उससे लेके और उस इंसान की बॉडी में इंसर्ट कर देंगे। तो वो किसका सारा काम है? वो बायोटेक्नोलॉजी का काम है। बायोटेक्नोलॉजी इस तरह से उसको कंप्लीट करके एक फॉर्म में देती है, ठीक है, ह्यूमन को। चलिए आगे बात करते हैं
जेनेटिक्स की जहाँ बात होती है तो स्टडी ऑफ हेरिडिटी, मतलब किसी भी हेरिडिटी एंड वेरिएशन, मींस स्टडी हम करेंगे हेरिडिटी कैसे, जैसे मान के चलिए मेरे अंदर जो हेरिडिटी हो मेरे मम्मी पापा से आई होगी, ठीक है, हेरिडिटी मेरे दादा दादी, हेरिडिटरी मतलब आपका खानदानी जो चला आता है, जो चीज़ें आप में खानदानी चलती चली आती हैं वो हेरिडिटी और वेरिएशन। तो उसके अंदर कौन कौन से वेरिएशन, मान लीजिए कोई भी पेरेंट है, उनके बच्चे उनकी तरह दिखते हैं, दोनों के मिक्सअप होंगे, थोड़े जीन्स उसके फादर के होंगे, थोड़े जीन्स उसके अपनी मदर के होंगे, तो क्या होगा, एक बच्चा जो आएगा उसके अंदर कोई नया वेरिएशन भी देखने को आपको मिलेगा, वो अपने माँ बाप से रिजेंबल भी करेगा, मीन्स मिलता जुलता भी होगा, साथ में क्या होगा उसके अंदर कुछ तरह के वेरिएशंस होंगे, कुछ बदलाव भी होगा, हो सकता है कि हाफ उसका चेहरा माँ की तरह हो, हाफ अपना फादर की तरह हो, तो क्या होगा, ये वेरिएशन भी होगा। और हेरिडिटी मटेरियल जो हमारे अंदर आता है, हेरिडिटी मटेरियल क्या है, हेरिडिटी मटेरियल हमारा है डीएनए किससे आता है, हमारे माँ बाप से ही हम में आता है, ठीक है, वो हम जेनेटिक्स में पूरी स्टडी करते हैं हेरिडिटी और वेरिएशंस की। और जैसे मान के चलिए ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, मतलब ये भी मैंने बोला कि कोई भी कैरेक्टर आपके अंदर जो आता है, मान लीजिए मेरा रंग अगर, मेरे फादर का रंग अगर काला है और मेरे अंदर क्या होगा, मेरी मम्मी का कलर गोरा है, तो क्या होगा, उनमें से कोई एक कैरेक्टर मेरे अंदर आएगा जो ट्रांसफर होगा मेरे अंदर, या तो मैं काली होंगी या फिर मैं गोरी होंगी, ठीक है, या फिर उसके अंदर कोई वेरिएशन हो मेरी बॉडी के अंदर, जो भी होगा वो जेनेटिक्स की वजह से होगा। तो ये किसके अंदर हम स्टडी करते हैं, जब हेरिडिटरी वेरिएशन की बात करते हैं वो जेनेटिक्स में करते हैं, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में जो भी है, जो भी इंसान का बनाया हुआ है, जो भी मतलब ये दुनिया में जो भी कुछ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो चाहे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये सब आपके इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर आते हैं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर क्या होता है, इन्वायरमेंटल में आपके देखा जाए तो दो तरह के होते हैं, एक बायोटिक होता है और एक एबायोटिक होता है। एक बायोटिक होता है, एक एबायोटिक होता है। एक नॉन लिविंग थिंग्स जितने भी होते हैं वो बायोटिक में आते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स एबायोटिक में आते हैं। लिविंग थिंग्स जो आपके आते हैं उसमें आते हैं आपके प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, ये सब आपके बायोटिक में आते हैं, मीन जो सांस लेते हैं, कुछ खाते हैं या करते हैं, तो उनको क्या होता है, बायोटिक कहते हैं। ए बायोटिक में क्या आता है, आपका एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, ये सब आपका किस में आता है, ए बायोटिक में आ गया। तो ये आपका हो जाता है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, जिसमें आपके लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स सब आते हैं, नॉन लिविंग फैक्टर्स सब आते हैं इसमें, ठीक है। तो उसमें क्या कहते हैं, वो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। चलिए ये हो गया पूरा कंप्लीट, इसके बारे में हमने पढ़ लिया कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजीज क्या थी और बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी का मतलब क्या है, कि लाइफ की स्टडी करना बायोलॉजी है, और ये जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायोलॉजी है, और उसके बाद हम मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी सब हमने पढ़ लिया, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।